जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज सोमवार 10 मार्च और एकादशी का दिन, मेरे गुरु महाराज का दिन। संगत जी, मैं अभी संध्या वेले गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने ही बैठकर उनका आज का अपना ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझसे अगर जाने अनजाने इस सत्संग में कोई भूल हो तो उसके लिए गुरु महाराज मुझे माफ़ करे। तो गुरु जी के मंत्रों के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पूजा आंटी। संगत जी, मेरा ये सत्संग थर्सडे बृहस्पतिवार के दिन का है। संगत जी, बृहस्पतिवार को मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर, संगत जी, मुझे भागलपुर जाना था दिखाने के लिए। मेरे बड़े बेटे के राइट हाथ यानी जो दायां हाथ है उसके कांख के अंदर ना संगत जी एक कम से कम 4-5 महीने से गिल्टी टाइप की बन रही थी। संगत जी, तो हम लोगों ने यहाँ पे होम्योपैथ डॉक्टर को भी दिखाया था। तो किसी ने कहा कि ये इसके शरीर का भाग है, तो किसी डॉक्टर ने कहा कि ये गांठ है, सिस्ट है। तो दवाई वगैरह भी चलाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं संगत जी, और वो बढ़ता ही जा रहा था। तो हम लोगों को बहुत टेंशन होने लगी। मेरा बेटा 10 साल का है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी का रूप ना ले। और मुझे सत्संग में भी गुरु महाराज जी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए बीमारी के, बड़ी बड़ी बीमारियों के, ऐसी बीमारियों के जिनका कि शायद हम लोग कभी नाम भी नहीं सोचना चाहेंगे। संगत जी, मैंने सारे सत्संग गुरु जी के सुने, क्योंकि उनका था कि सारे मेरे बच्चे के लिए इससे कष्ट कट जाएगा सुनने से। तो मैं सब सुनती हूँ संगत जी, रोज़ सत्संग सुनती हूँ 4-5। तो फिर गुरुवार को किसी ने हमें बताया कि भागलपुर में एक अच्छे डॉक्टर बैठते हैं होम्योपैथ के, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा, यानी सप्ताह में 1 दिन बैठते हैं और बहुत फेमस डॉक्टर और अच्छे हैं। तो उनको एक बार दिखाया जाए। तो हम लोगों ने वहाँ जाकर गए और सच में वहाँ पे बहुत भीड़ थी संगत जी। मैं और मेरे बच्चे और हस्बैंड अंकल हम लोग गए। वहाँ पे जाके हम लोगों ने नंबर लगाया संगत जी। तो उन्होंने कहा कि हालांकि 4 दिन पहले ही हमने रिपोर्टिंग टाइम फ़ोन से ले ली थी और वहाँ पहुँचकर फिर नंबर लगाना पड़ा। तो 2 घंटे बाद हमारा नंबर बोला कि आएगा। तो हम लोग फिर 2 घंटे के लिए अपने काम से चले गए दूसरी जगह और बोले 2 घंटे में आते हैं। संगत जी, मैं गुरुपिता से बस वहाँ यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी जल्द से जल्द हमारा नंबर मिल जाए, क्योंकि हमें फिर यहाँ से लौटना भी है घर वापस। तो इस तरह से हमारा नंबर भी अच्छे से लग गया संगत जी, सही समय पे। और फिर जब हम लोग दिखाने भी पहुँचे तो मैं गुरुजी का मंत्र ही जाप कर रही थी लगातार, यही कह रही थी गुरुजी जल्दी से डॉक्टर देख लें, हमारा नंबर आ जाए। और हमारा, मेरे दोनों बच्चों का एक 45 और 46 नंबर था संगत जी। तो हम लोग वहाँ पे 10-15 मिनट ही बैठे होंगे कि हमारा नंबर आ गया संगत जी। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, धन्यवाद किया कि गुरुपिता हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और हमारा नंबर 1:30 बजे के अंदर ही आ गया संगत जी। और फिर जब डॉक्टर के पास जाने से के समय मुझे बहुत बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना बता दे। तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास कर रही थी, गुरुजी कोई बड़ी बीमारी ना बताए और यहाँ के डॉक्टर के से ही कम से कम वो ये आश्वासन दे कि ठीक हो जाएगा।
और यही कहते हुए जब डॉक्टर के केबिन में गई ना संगत जी, तो मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी कि डॉक्टर के केबिन में दोनों तरफ, एक तरफ जहाँ पे मैं कुर्सी पे बैठी थी ना डॉक्टर के सामने, वहीं पे बिल्कुल कितनी सुंदर बड़ी सी शिव परिवार की मूर्ति संगत जी, बहुत बड़ी सी, भोले बाबा, माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिक जी, साथ में नंदी महाराज। और वो इतनी सुंदर मूर्ति थी कि ना कि मैं शायद शब्दों में भी बयान ना कर पाऊँ संगत जी। वो खुद ब खुद ऐसा लगता था कि उस मूर्ति की तरफ हम खींचे चले जा रहे हो। तो मैंने वहाँ पे गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और बहुत शुक्राना किया कि अब तो मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आते ही मेरे भोले बाबा के परिवार सहित दर्शन हो गए और दूसरी तरफ राधा कृष्ण की उतनी ही सुंदर मूर्ति संगत जी। तो फिर जब डॉक्टर को हमने दिखाया अपने बच्चे को, तो डॉक्टर ने कहा कि ये कोई कैल्शियम की कमी से चर्बी युक्त गांठ है, जो कि चर्बी बढ़ती जाती है शरीर की, वही है। तो हम लोगों ने कहा कि सर डरने की तो कोई चिंता की बात नहीं है ना, क्योंकि डर लगता है देखकर कि पता नहीं कहीं कोई बड़ी बीमारी तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप इसे दवाई उन्होंने दी और कहा भगवान का नाम लेकर दवाई खिलाइए और इसे अंगूर और मुनक्का डेली खाने में देना है, और कैल्शियम की कमी है तो उसकी भी दवाई उन्होंने बहुत सारी दी, 1 मंथ की दवाई दी संगत जी। फिर हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए। तो इस तरह से गुरु महाराज जी ने हमारी, जो हम सोच रहे थे कि कोई बड़ी बीमारी ना निकले, तो संगत जी इस तरह से गुरु जी ने एक बड़े से कष्ट को छोटे में ही काट दिया संगत जी। बस अब गुरु जी की मेहर से वो ठीक हो जाए धीरे धीरे संगत जी। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए गुरु जी। और ठंड की वजह से मैं वहाँ पर उसे चंदन तिलक नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि स्वेटर ऊपर से पहना हुआ रहता था। तो लेकिन अब ठंड ख़त्म हो गया है, तो अब मैं उसे गुरु महाराज जी का चंदन तिलक भी स्वरूप का जल प्रसाद के साथ मिलाकर लगाऊंगी संगत जी, और उसे रोज़ जल प्रसाद भी मैं देती हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज जी उसके इस संकट को भी काट देंगे संगत जी। और संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है शुक्रवार के दिन का। मेरा बड़ा बेटा उस दिन संगत जी वो दोपहर में वो गया हुआ था लैट्रिन, तो लैट्रिन से आने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि गर्मी है नहा लो तो ठीक लगेगा मन। और फिर उसके बाद संगत जी वो नहा लिया ठंडे पानी से। अभी तक पूरे ठंड में मैंने उसे ठंडे पानी से नहीं नहलाया था, लेकिन वो पहली बार आज नहा लिया संगत जी। उसके बाद वो इस तरह से करने लगा कि हम लोग और मेरे हस्बैंड देखकर घबरा गए उसकी स्थिति संगत जी। ऐसे भी वो बहुत वीक है शुरू से, तो वो पूरा एकदम उसका शरीर पूरा सिकुड़ गया संगत जी। और वो खड़ा भी सही से नहीं हो पा रहा था, पूरा काँप रहा था। हम लोग उसे धूप में भी लेके गए, लेकिन वो कदम भी बढ़ाकर नहीं चल पा रहा था। और धूप में भी वो खड़ा होकर पूरा झुक कर एकदम ऐसे काँप रहा था कि हमें घबराहट हो गई। मुझे लगा जैसे उसका शरीर अकड़ जाएगा संगत जी। मैंने गुरु माँ, मेरे आँखों में आंसू आ गए अपने बच्चे को इस तरह देखकर। अब मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी, गुरु जी मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, इस देखिए गुरु जी इसे संभालिए, इसके ठीक कीजिए गुरु महाराज। और फिर मैंने उसे जल्दी से कपड़ा वगैरह पहनाया संगत जी, और मैं उसे बेड पर पलंग पर लाकर उसे लिटाया और कंबल से ढका। तो फिर भी वो कह रहा है कि माँ ठंड लग रहा है बहुत। अब वो काँपे जा रहा था संगत जी, पूरा काँप रहा था। मुझे बहुत घबराहट, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बेड पर मैंने उसे लिटाया और गुरु जी के मंत्रों का जाप करती रही। पूरा तेल वगैरह लेके मैंने उसके पैरों में मालिश की, सीने में, माथा में सब। और उसे फिर स्वेटर वगैरह पहना के कंबल से ढक कर उसे सुलाया संगत जी। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद आधा घंटा सोने के बाद उसने कहा कि माँ, मैंने कहा अब ठीक लग रहा है बेटा? उसने कहा हाँ माँ अब ठीक लग रहा है, अब नहीं लग रहा है ठंड। और वो तब जाके नॉर्मल हुआ संगत जी। तो मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, कुछ देर बाद ही शाम में जब मैंने यूट्यूब खोला तो मुझे एक सत्संग आया संगत जी कि तेरे बेटे के ऊपर का ये कष्ट आज मैंने अपने ऊपर ले लिया। तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो मैंने अपने ऊपर लिया है। तो ये सत्संग सुन, जो भी किया कराया है, किसी औरत की बुरी नज़र लगी है तेरे बेटे को,
ये सत्संग सुन के जो बचा हुआ कष्ट है वो भी अभी ख़त्म हो जाएगा उस औरत की बुरी नज़र। और मैंने वो पूरा सत्संग सुना संगत जी और गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु महाराज आपने मेरे बच्चे का कष्ट अपने ऊपर लिया, उसे आज आपने ठीक किया। पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती, आज क्या हो जाता, मैं बोल भी नहीं सकती संगत जी। तो इसके लिए गुरु महाराज जी का जितना शुक्राना करूँ कम है। बस मेरे परमेश्वर इसी तरह से हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना, अपने परिवार पर, अपने इस परिवार पर अपनी ब्लेसिंग, अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना, सभी संगत परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना मेरे परमपिता। तो इसी के साथ मैं गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग यहीं पे आगे बढ़ाते हूँ संगत जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। पूजा आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर करती है। गुरु जी आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।